और श्याम कुंड में जो व्यक्ति स्नान करता है, कथा कहती है उसको क्या मिलता है? कौन सी श्याम कुंड? जहां बाबा प्रकट होते हैं, जहां बाबा का शीश प्रकट हुआ, वह भूमि है श्याम कुंड। बाबा श्याम का दिव्य शीश श्याम कुंड में प्रकट होता है। उस भूमि की बात कर रहा हूं, उस जगह की मैं बात कर रहा हूं। उस जगह में स्नान करने से, उस दिव्य जल से स्नान करने से पता है क्या होता है? कुष्टि को काया मिले, दुर्बल को बल जो, निर्धन को माया मिले, भटकत को मिले ठो। जो स्नान करो, देखो मैंने कई बार कथाओं में जिक्र किया है, खाटू आओ स्नान करो, तो स्नान दो प्रकार से होता है। एक तो बहती हुई नदी में स्नान करना और ठहरे हुए पानी में स्नान करना, दोनों का अलग अलग विधान है। अगर ठहरे हुए पानी में स्नान करते हो उसका विधान अलग है, और आप बहती हुई नदी में स्नान करते हो उसका विधान अलग है। लेकिन श्याम कुंड का जल ठहरा हुआ है, ठहरे हुए पानी में आप स्नान कर रहे हो, श्याम कुंड का जल अलग है। तो आपसे मेरी विनती, आपसे मेरा आग्रह है कि आप श्याम कुंड में स्नान करो तो 3 डुबकी लगाओ, और किसी भी नदी में जाओ, किसी भी देवालय में जाओ, किसी भी तीर्थ में जाओ तो केवल 3 डुबकी लगाना। 1 डुबकी अपने लिए, 1 डुबकी अपने परिवार के लिए, और 1 डुबकी अपने पूर्वजों के लिए, अपने पितरों के लिए। और कोशिश किया करो, लगे हाथ एक बात और सुन लो, कोशिश किया करो कि आप जिस नगर में रहते हो, जिस शहर में रहते हो, अगर वहां कोई नदी है, कोई सरोवर है, कहीं पे भी आप महीने में 1 बार स्नान किया करो, कम से कम। नदी हो, सरोवर हो, कहीं पे भी महीने में 1 बार स्नान जरूर करना चाहिए। जाया करो, कम से कम अमावस्या का तो कर ही लिया करो, पूर्णिमा अमावस्या के दिन तो, हाँ मौका लगे तो कर लिया करो। तो श्याम कुंड में 3 बार स्नान करना है, और स्नान करने के बाद वहीं से जल लेकर अर्घ्य दे देना। किसको अर्घ्य दे देना? आदित्य नारायण भगवान को, सूर्य नारायण भगवान को। उनकी साक्षी में आपने स्नान किया है, उसकी साक्षी में आपने स्नान किया, तो उस समय वो समय का भान नहीं होता है। जब स्नान किया अर्घ्य दे दो, हाँ अर्घ्य दे दो वहीं पे। और अर्घ्य देने के बाद, बहुत से लोगों को अर्घ्य नहीं देना आता है। कई लोग तो 11 बजे 12 बजे, घर में भी 11-12 बजे अर्घ्य देते, पता है? कई लोग तो 12 बजे यूं सूरज से सर पे बैठा है बेचारा, फिर अर्घ्य मार रहे, यूं मार रहे, बताओ। तो अर्घ्य देने का सही विधान तो ये मेरे सदगुरुदेव भगवान कहते कि भाई जब अर्घ्य दो, तो जैसे आप जल छोड़ रहे हो, तो अर्घ्य से आपको जल से सूर्य दिखाई देना चाहिए। वो कितने बजे दिखाई देगा? वो सूर्य उदय होगा तब दिखाई देगा। बाद में तो जैसे जैसे ऊपर चला जाएगा, एवं एकदम भाव। अब यूं यूं अर्घ्य दोगे तो नहीं, सूर्य को अर्घ्य जरूर दिया करो। तो वहीं खड़े होकर अर्घ्य दे दो, अपनी कामना बोल लो, अपनी कामना बोल लो, वो परिक्रमा कर लो, वही परिक्रमा कर लो, खड़े खड़े परिक्रमा कर लो।